संसद के बाद सड़क पर पहुंचा सांसदों के निलंबन का मुद्दा। आज संसद से विजय चौक तक मार्च करेंगे इंडिया अलायंस के सांसद। मार्च करने से पहले इंडिया अलायंस के नेताओं की बैठक होगी। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में ये बैठक होगी। लोकसभा के 2 और सांसद सी थॉमस और एएम आरिफ सस्पेंड। अब तक संसद से कुल 143 सांसदों को निलंबित किया गया। विपक्ष पर बरसे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। कहा, बार बार सहयोग करने के लिए कहा जा रहा है, वो बात हमारी नहीं सुन रहे। प्रहलाद जोशी बोले, मामले की उच्च स्तरीय जांच चल रही, वो संसद में चर्चा नहीं करना चाहते। सांसदों के निलंबन पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, सरकार का रवैया तानाशाही वाला, विपक्ष का मुंह बंद करना चाहती है सरकार। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के घर भी इंडिया अलायंस की फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। प्रमोद तिवारी बोले, 22 दिसंबर को सस्पेंडेड सांसद जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में हुई बैठक के बाद बोले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, आलाकमान तय करेगा रणनीति, हमसे मांगी गई राय। सांसदों का निलंबन पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पूछा सवाल, क्या विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? संसद सुरक्षा उल्लंघन पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, जहां 800 लोग करते हैं देश का प्रतिनिधित्व, वहां पर हुआ है सुरक्षा में चूक। संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने अपनी मिमिक्री पर अफसोस नहीं जताया। कहा, ये एक तरह की कला है। कल्याण बनर्जी का उल्टा उपराष्ट्रपति से ही सवाल। धनखड़ ने मिमिक्री को पर्सनली आखिर क्यों ले लिया? पीएम मोदी ने जगदीप धनखड़ से फोन पर की बात। मिमिक्री के मुद्दे पर दुख जताया। वीडियो बनाने के सवाल पर बोले राहुल गांधी, हाँ मैंने वीडियो शूट किया, लेकिन मेरा वीडियो मेरे फोन में है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, उन्होंने अब कैमरामैन का काम संभाला है। कांग्रेस ने संवैधानिक पद का अपमान किया। अपने नेता कल्याण बनर्जी की हरकत पर सीएम ममता बनर्जी ने नहीं दिया जवाब। कहा, उस मुद्दे पर टीएमसी के संसदीय दल बोलेगा। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास बीजेपी की महिला सांसदों का प्रोटेस्ट। कल्याण बनर्जी से माफी की मांग। दिल्ली में आज होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। सीट शेयरिंग और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने बुलाई बैठक। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर होगी चर्चा। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होंगे। गोरखपुर की सभा में बोले बीजेपी चीफ नड्डा, वंचितों, महिलाओं, युवाओं और किसानों को पीएम मोदी ने ताकत दी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में अपने सांसदों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। पार्टी चीफ ललन सिंह मौजूद रहे। 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल आज राज्यसभा में पेश होंगे। बिल को लेकर आज राज्यसभा में जवाब देंगे गृह मंत्री अमित शाह। तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल को लोकसभा में पहले मंजूरी मिल चुकी है। आपराधिक कानून संशोधन बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल पुराने कानून की जगह लेंगे। देश में राजद्रोह कानून खत्म, राजद्रोह की जगह देशद्रोह कानून लाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी। मॉब लिंचिंग और नाबालिग से बलात्कार पर फांसी होगी। नए कानून में इसका प्रावधान है। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सौंपने को लेकर आज वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। एएसआई ने सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। यूपी के सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। विकास के कामों की समीक्षा और राम मंदिर निर्माण के काम को भी देखेंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन और हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा भी करेंगे सीएम योगी। संतों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल आज सम्मन मिलने के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। विपक्षना के लिए 10 दिनों की छुट्टी पर हैं केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह की आज पेशी होगी। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए जारी किया वारंट। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी ने आरजेडी चीफ लालू यादव और तेजस्वी यादव को भेजा सम्मन। तेजस्वी को 22 और लालू को 27 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने पटियाला कोर्ट में दायर की याचिका। सुकेश चंद्रशेखर को लेटर लिखने और बयान देने से रोकने की मांग की। हैदराबाद में हुए स्वर्ण जयंती समारोह में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहा, मैं शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों को खास महत्व देती हूँ। गोरखपुर में आयोजित विकासशील भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रवि किशन भी मौजूद रहे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मिले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। जयपुर में दोनों की शिष्टाचार मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की बैठक की अध्यक्षता। सीएमओ के में हुई ऊर्जा समीक्षा की बैठक। विधायक दल की बैठक के बाद बोले सीएम मोहन यादव, बैठक में विकास के सभी कामों पर चर्चा की गई है। भोपाल के जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल में सीएम मोहन यादव ने औचक निरीक्षण किया। मरीजों को कंबल भी बांटे। देश में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 के अब तक 21 नए मरीज मिले हैं। 19 केस गोवा में और 1 केस महाराष्ट्र और केरल में पाए गए। देश में एक दिन में 614 कोविड केस दर्ज किए गए। मई के बाद एक दिन में ये सबसे ज़्यादा मामले हैं। केरल में कोविड-19 से 3 लोगों की मौत, 292 नए के एक्टिव केस हैं। कुल केस की संख्या बढ़कर अब 2041 हो गई है। अमृतसर के रोरनवाला खुर्द गांव में एक खेत में ड्रोन मिला। पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। इजरायली सेना ने गाजा में एक बड़ी सुरंग को खोजने का दावा किया। हमास के शीर्ष नेता इसका इस्तेमाल कर रहे थे। गाजा में इजराइल का हमला जारी है। इजरायली सेना के मुताबिक तुफा और दराज इलाकों तक उनकी सेना बढ़ चुकी है।
खेल मंत्रालय ने किया नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स का ऐलान। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला आज शाम 4:30 बजे पाल के बोलैंड पार्क में होगा मैच। आईसीसी वनडे रैंकिंग में बाबर आजम टॉप पर काबिज, शुभमन गिल को दूसरे नंबर पर ढकेला। 42 दिनों तक नंबर 1 पर रहे शुभमन गिल। शाहरुख खान की फिल्म डंकी आज रिलीज हो रही है। मूवी को लेकर फैंस में उत्साह, शाहरुख के बंगले के बाहर जमकर हुआ डांस।